हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज न्यू वीडियो लेके आ चुकी हूँ। जो मेरे माइंड में क्वेश्चन चलते रहते हैं, जो डिलीवरी के टाइम पे क्वेश्चन चलते थे, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है डिलीवरी के टाइम पे, वो सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। तो आज की क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन ये है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब हम गर्भावस्था के टाइम पे होते हैं, जब हम प्रेगनेंसी के समय में चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे 10 ऐसे कौन-कौन से संकेत होते हैं जिससे हमें कहते हैं ना कि अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो अगर हमारी बॉडी संकेत दे रही है, उसको हमें जान लेना चाहिए कि हाँ, कोई तो प्रॉब्लम है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए वो कौन-कौन से संकेत हैं 10, जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आपको गर्भावस्था के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर 10 में से एक भी कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ कुछ मुझे मतलब इनमें इन पॉइंट्स में से कुछ है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उनको बताइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मैं टॉपिक को बात करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहला है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इस मामले में तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। चाहे आपका फर्स्ट मंथ चल रहा है, सेकंड मंथ, 9 मंथ, कभी मंथ चल रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। सेकंड चीज़ है कि अगर आपका पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आप नहीं उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो अपने डॉक्टर के पास आप तुरंत जाएं, क्योंकि पेट दर्द भी एक तरीके से एक खतरा हो सकता है। थर्ड पॉइंट है कि आपके अगर हाथ में, फेस में, पैर में तो एक तरीके से नॉर्मल, पैर, हाथ में, फेस में अगर सूजन हो रही है, तो अगर आप अपने डॉक्टर को एक बार ये चीज़ भी बता दें, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें खुद नहीं पता होता है। तो अगर आपके हाथ में, फेस में सूजन हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और पूछिए कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, क्या ये नॉर्मल है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अब जो कहते हैं ना जो गर्भावस्था है, जो प्रेगनेंसी है, एक तरीके से बहुत नाज़ुक हो चुकी है इस टाइम की लड़कियों के साथ में, क्योंकि शरीर में कुछ हमारे होता नहीं है। तो अब जो प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है वो बहुत नाज़ुक होता है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो छोटी से छोटी चीज़ अपने डॉक्टर को बताइए और उसको पूछिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कब क्या कमी हो जाए हमारे शरीर में और हमारे बच्चे को उस चीज़ को लेके खतरा हो जाए। नेक्स्ट है कि अगर आपका सिर दर्द नॉन स्टॉप दर्द हुआ जा रहा है, 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, दर्द बंद ही नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ भी आपको अपने डॉक्टर को बतानी है कि मेरा सिर दर्द बिल्कुल भी नहीं बंद हो रहा है। कहते हैं ना, थोड़ी देर हो तो समझ भी आता है, पर अगर ज़्यादा देर हो तो वो चीज़ खतरे के लिए हो सकती है। तो अपने बच्चे को अगर आपको सेफ़ तरीके से डिलीवर करना है, तो हर चीज़ आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, और ऐसा नहीं है डॉक्टर नहीं बताते हैं, डॉक्टर हर चीज़ बताते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली है, थोड़ा बहुत अगर खुजली है तो चल जाता है, पर बहुत ज़्यादा अगर खुजली है, फुल बॉडी में खुजली हो रही है, हाथ, पैर, मुँह, तो ये चीज़ आप एक बार डॉक्टर से पूछिए जाके कि डॉक्टर मेरे फुल बॉडी में खुजली हो रही है, क्यों हो रही है, कुछ कमी है या बेबी को कोई प्रॉब्लम हो रही है या जो भी है, तो वो हर तरीके से आपको चेक करके बताएँगे कि हाँ, क्या हो रहा है आपके साथ में, ये चीज़ आपके बॉडी के लिए नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि कुछ भी कभी भी होने से अच्छा है कि पहले से आप अपना अ, सब चीज़ें सेफ्टी के साथ लेके चलें, कोई भी चीज़ के लिए लापरवाही ना करें। नेक्स्ट है रैशेज़। अगर आपके शरीर में रैशेज़ हो रहे हैं, तब भी आप डॉक्टर के पास जाइए। वो चाहे आपको ट्यूब लगाने को दें, चाहे जो भी दें, क्योंकि आप ऐसे तो दवाई कुछ खा नहीं सकते हैं। चाहे आपको खुजली हो रही है, रैशेज़ हो रहे हैं, कोई भी दवाई आप ऐसे बिना डॉक्टर के डिस्क्राइब किए हुए नहीं खा सकते हैं। तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए और पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे रैशेज़ हो रहे हैं। अगर वो आपको कोई टैबलेट प्रिस्क्राइब करें या पहली बात तो डॉक्टर जो होते हैं प्रेगनेंसी टाइम में बहुत कम दवाइयाँ खाने के लिए बोलते हैं। वो नॉर्मल फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन, यही दवाइयाँ होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में धुंधला दिखाई देने लगे, मतलब नॉर्मल से थोड़ा
धुंधला दिखाई देने लगे तो आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है और आप अपने डॉक्टर के पास जाके पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। तो वो आपको अच्छे से चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या वजह है, क्यों आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको फ़ीवर आ रहा है, एक दिन से ज़्यादा अगर फ़ीवर आ रहा है, रोज़ थोड़ा थोड़ा हरारत आ जाती है शरीर में, रोज़ थोड़ा थोड़ा फ़ीवर आ जाता है, तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनको बताइए कि मुझे रोज़ फ़ीवर आ रहा है। वो अपने हिसाब से चेक करेंगे और अपने हिसाब से दवाइयाँ देंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, लास्ट नहीं 2 पॉइंट और हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका बेबी मूवमेंट करना बंद कर दे, आप डॉक्टर के पास जब भी जाएंगे तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि लास्ट मूवमेंट कब हुई थी डॉक्टर की, सॉरी बच्चे की। तो मतलब वो कहते रहते हैं कि अपने बच्चे को फील करते रहिए, क्योंकि मूवमेंट आपको फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे को आप जब मूवमेंट फील करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हमारा बच्चा सही है। चाहे 1 घंटा 2 घंटा, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही हो जाती है कि 1 घंटे पहले मूव किया था। जी नहीं, आपको मूवमेंट हर मतलब दिमाग में आपको रखनी है कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लास्ट पॉइंट है कि अगर आपके मसूड़ों में खून आने लगे तब भी आपको डॉक्टर से ये चीज़ पूछनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय, टेक केयर, बाय।